बिहार एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग जितने लोग भी वेट कर रहे हैं फाइनल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के लिए, उन सभी को मैं आज क्लियर कर दूं कि आप सभी क्वालिफाई हो या संविदा कर्मी हो, सभी के मन में एक ही डाउट होगा कि आज 6 तारीख था और आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में किस लिए सुनवाई नहीं हुआ और आगे चल के अब कब सुनवाई होगा। तो एक चीज़ मैं सभी क्वालिफाई हो या संविदा कर्मी हो सब लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आज जो 6 तारीख का सुनवाई नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो है न तो क्वालिफाई स्टूडेंट के लीडर को दोष है और ना ही संविदा कर्मी के जो भी केस लड़ रहे हैं उनको किसी तरीके का इसमें दोष है। कहने का मतलब जो बेंच में हम लोगों का केस सुनवाई होता है, जो जज साहब सुनते हैं हम लोगों के केस, वो जज साहब खुद ही आज जो है छुट्टी में थे और इनके बेंच में जो है आज एक भी केस सुनवाई नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक नोटिस जारी करके कहा है, जो कि नोटिस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का केस का आज सुनवाई नहीं हुआ। दूसरा बात हो जाता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया था 2 तारीख को, उसमें बिहार सरकार अभी क्या करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो है बिहार सरकार उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाया है पटना में और उसमें निर्णय लेंगे। तो इसीलिए बिहार सरकार ने जो है थोड़ा वेट किए हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गए हैं। तो जब अब एसएलपी में गए हैं तो आप सबके मन में एक और डाउट होगा कि पहले क्यों नहीं गए जब एसएलपी में जाना ही था। तो ये बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और बिहार सरकार अगर चाहता तो उस टाइम भी जा सकता था एसएलपी में, लेकिन बिहार सरकार उस टाइम एसएलपी में नहीं गए। लेकिन अब जो है फाइनली बिहार सरकार क्वालिफाई को पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो यहाँ पे सभी क्वालिफाई के लिए 2 अपॉर्चुनिटी हो जाता है। क्या अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि देखिए पटना हाई कोर्ट में जो है सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच तक सिर्फ क्वालिफाई की ज्वाइनिंग को लेकर के बिहार सरकार जो है लड़े हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में कभी भी बिहार सरकार नहीं चाहेंगे कि क्वालिफाई का ज्वाइनिंग नहीं करवाएं और जो संविदा कर्मी है या जो फ्रेशर है उनका ज्वाइनिंग करवा ले जो कि नॉन क्वालिफाई है, समझे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फाइनली जो है बिहार सरकार ने एसएलपी कर दिया है और एसएलपी का जो है यहाँ पे आपका सारा डिटेल दे दिया गया है, किसको पिटिशनर बनाया है, किसको रिस्पोंडेंट बनाया है। मनीष कुमार जो है पिटिशनर के एडवोकेट रह चुके हैं, बिहार सरकार के एडवोकेट है, वही जो है अपना पक्ष बिहार सरकार का रखेंगे। तो अब जो है यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट बनता है क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए। तो देखिए मैं और एक चीज़ सारे लोगों को क्लियर कर दूँ कि अब जो है क्वालिफाई का पक्ष यहाँ पे बहुत मजबूत हो गया है। मजबूत इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए क्वालिफाई का पक्ष इसलिए मजबूत हो गया क्योंकि 2 तारीख वाला जो आप देखे होंगे, जो 2 तारीख को सुनवाई हुआ था, वो सुनवाई बहुत बेहतर तरीके से जो है क्वालिफाई के पक्ष में आया था। और अगर आज का सुनवाई होता तो आज भी बहुत बेहतर तरीके से क्वालिफाई के पक्ष में आता, क्योंकि भी गिरी साहब जो है वो बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं और वो जज रह चुके हैं। तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि क्या चीज़ हम यहाँ पे बोले, कौन सा टॉपिक बोले जो कि हमारे पक्ष में जजमेंट आए। क्योंकि देखिए वो जज रह चुके हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से जो है जजमेंट दिया जाता है। तो इसीलिए भी गिरी साहब को रखे हैं सारे क्वालिफाई की तरफ से और वो बहुत ही अच्छे एडवोकेट और बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, समझे। बात कर लेते हैं कि अब जो है नेक्स्ट हायरिंग कब होगा। तो अब जो है नेक्स्ट हायरिंग जो भी दिन होगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है अब एसएलपी में चले गए हैं। तो बिहार सरकार जब भी एसएलपी में गए हैं तो हो सकता है कि बिहार सरकार का जो एसएलपी नंबर मिल जाए, उसके बाद आपको 10 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता के बाद जो है फाइनली फिर से हायरिंग डेट मिल जाए। देखिए कहने का मतलब इसमें आज जो नहीं सुनवाई हुआ है उसमें कोई भी टीम लीडर को किसी तरीके का दोष नहीं है, क्योंकि शेखर जी खुद जो है ट्रेन में बैठ गए थे। सारे लोग जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोगों का केस का सुनवाई नहीं होंगे और जज साहब जो है छुट्टी में आज रहेंगे, समझे। फाइनली जो है नाइट में नोटिस आया कि जज साहब जो बेंच पे हम लोगों का केस रजिस्टर्ड है उस बेंच का जज साहब ही आज जो है छुट्टी ले लिए हैं। तो इनके बेंच में जो भी केसेस है उसका सुनवाई नहीं होगा 6 तारीख को। इसीलिए फिर सारे लोग जो भी हम लोगों के दिल्ली के लिए रवाना हुए थे वो सारे लोग जो है वहीं से, जहाँ पे इन लोगों को नोटिस मिला
वहीं से फिर जो है रिटर्न घर आए, तो उन लोगों को भी एक मुश्किल हुआ है। तो इसलिए मैं क्वालिफाई स्टूडेंट को, सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि देखिए एक चीज़ अब यहाँ पे स्टैंड क्लियर हो गया कि अब जो है क्वालिफाई को जीत होने से कोई नहीं रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये बात हम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे संविदा कर्मी आप देखे होंगे कि पहले आपको बोल रहे थे कि केस जो है खारिज हो जाएगा फर्स्ट सुनवाई में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। बाद में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केस जो है एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो इस ऑर्डर में आप देख लीजिए कि हम लोगों का जितना भी SLP था वो सारे SLP जो है फाइनली एडमिशन हो गया है। तो अब बिहार सरकार का जो SLP है उसका जैसे ही SLP नंबर वगैरह सारा आ जाता है तो उस केस का भी लिस्टिंग हो जाएगा। और इस बार इसलिए हम लोगों का जीत होगा कि देखिए पटना हाईकोर्ट की तरह इस बार बिल्कुल नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट में जो है लीडिंग केस जो है वो बिहार सरकार का था, हम लोग जो है उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में कि लीडिंग केस जो है यहाँ पे वो क्वालिफाई कैंडिडेट क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोगों के पीछे बिहार सरकार आएंगे और बिहार सरकार जो है अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि इनसे अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है। बिहार सरकार जो है वहाँ पे लड़ाई नहीं करेंगे। बिहार सरकार कहेंगे कि आपका इसमें क्या राय है, आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे, वैकेंसी निकाले थे, उस वैकेंसी को आप किस तरीके से पूरा करना चाहते हैं। तो बिहार सरकार, आप सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट को इतना तो जरूर पता होगा कि बिहार सरकार जो है नियमावली को चेंज किए हैं। तो बिहार सरकार जब नियमावली को चेंज किए हैं तो बिहार सरकार कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जब नियमावली को चेंज किए हैं, जब हम सिंगल बेंच में लड़े हैं, डबल बेंच में लड़े हैं और जो क्वालिफाई के पक्ष रखने के लिए लड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो क्वालिफाई के विपक्ष में जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो SLP किया गया है वो बिहार सरकार भी जो है संविदा लोगों के ऊपर ही SLP किया गया है, अर्चना कुमारी के ऊपर ही SLP किया है। तो वो भी अब जवाब देंगे अपना तरफ से। और हम लोगों के क्वालिफाई का तो इस बार पक्ष अच्छा से मजबूत है ही, सारा एविडेंस भी लगा हुआ है, क्या क्या एविडेंस लगा है वो सब सारे आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट है उनका इस बार पक्ष बहुत ही मजबूत रहने वाला है, समझे। अब जो है डबल अपॉर्चुनिटी हो गया बिहार सरकार को अगर SLP में गए, क्योंकि देखिए अगर बिहार सरकार SLP में नहीं भी जाता तो हम लोग केस जीतता, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग केस नहीं जीतता, क्योंकि ऑलरेडी जो है बिहार सरकार को पक्ष रखना था। 6 तारीख आज जो सुनवाई भी होता उसमें भी बिहार सरकार से ही जवाब तलब किया जाता कि आपका स्टैंड क्या है, आपका राय क्या है, अपना राय आप स्टैंड अपना क्लियर कीजिए, और बिहार सरकार रखता। लेकिन आज जो रखता और SLP के थ्रू से जो रखेंगे उसमें बहुत अंतर हो जाएंगे। SLP के थ्रू से जो रखेंगे तो उनका एडवोकेट जो है बहस करने के लिए तैयार होंगे और बहस करेंगे, जैसे कि पटना हाईकोर्ट में किया। और हम लोगों का SLP में जो भी एडवोकेट रखे हैं, बी गिरी साहब को, इतना सीनियर एडवोकेट को, वो तो अपना पक्ष हम लोगों का मजबूती से रखेंगे ही रखेंगे। तो जब उस तरफ से 2-2 बार लड़ेंगे, आप देखे होंगे कि संविदा कर्मी लोग जो है कभी भी नहीं चाह रहा था कि बिहार सरकार जो है SLP में जाए, क्योंकि बिहार सरकार SLP में जाने से वो लोग सोच रहे हैं कि अगर बिहार सरकार SLP में चला गया और क्वालिफाई स्टूडेंट ऑलरेडी जो है इतना मजबूती के साथ लड़ रहे हैं तो फिर हम लोगों को जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आप देखे होंगे जो भी संविदा कर्मी है उसके लीडर है उनको अब बहुत मुश्किल होने वाला है। अब पहले ही जो है वो लोग 2-2 एडवोकेट हायर कर रहे थे, अब जो है इन लोगों को 3-3 एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, तब पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि जो संविदा कर्मी है वो लोगों ने जो है 11 लाख में टेंडर पे, यानी कि जितना इस SLP में जो है बहस होगा उसको जो है 11 लाख एडवोकेट को जो दे दिए हैं उसी में उन लोगों का सारा बहस होगा। लेकिन हम लोगों का जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हम लोगों के जो भी गिरी साहब है वो टेंडर पे नहीं रहे हैं। उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि जो हेयरिंग होगा उसके हिसाब से चार्जेस होगा। जरूरी नहीं है कि सब बार जो है उनका चार्जेस सेम ही रहेगा, 8 लाख ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हेयरिंग था इसलिए 8 लाख था, बाद में 7 लाख हुआ है, और भी जो इस हिसाब से हायरिंग रहेगा उस हिसाब से जो है उनको चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है संविदा कर्मी सेकेंड टाइम जो है दूसरा एडवोकेट इसलिए हायर कर लिए क्योंकि पहला एडवोकेट का तो इन लोगों का फीस ऑलरेडी क्लियर था। सेकेंड टाइम जो है अभी जो फंडिंग हुआ है इसमें वो लोग जो है दूसरा एडवोकेट का हायर किए हैं, क्योंकि पहला वाला का ऑलरेडी पेमेंट हो गया था। सेकेंड बार जो पेमेंट किया गया है सावेरे संविदा कर्मी की तरफ से उसमें दूसरा एडवोकेट हायर किए हैं। लेकिन अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब इन लोगों चाहे कितना भी एडवोकेट हायर कर ले, अब क्वालिफाई का पक्ष बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार भी हम लोगों के साथ है और हम लोग जो है लीडिंग केस है तो हम लोग अच्छे तरीके से केस लड़ेंगे ही और फाइनली हम लोगों का जीत होगा। धन्यवाद।